हेलो एवरीवन दोस्तों, बोर्ड एग्जाम 2025 का सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल कि सर अकाउंट्स के पेपर पैटर्न का क्या। आज इस सवाल पे आपको एक फाइनल आंसर मिल जाएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और जो पेपर पैटर्न चेंज को लेके जो सवाल है उसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्चुअल पॉइंट भी मैं आपके सामने रखूंगा ताकि आपके मन से वो डाउट निकल जाए। हुआ यूं दोस्तों कि पिछले लाइव वीडियो में मैंने कहा था कि महाराष्ट्र के जितने भी कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उनके कॉलेज में जो प्रीलिम एग्जाम हुई है उसके आप मुझे पेपर्स भेजना, क्वेश्चन पेपर भेजना अकाउंट्स के, और मैं उन्हें देखता हूँ कि कॉलेज वाले भी क्या नए जो कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला पेपर पैटर्न वो पूछ रहे हैं क्या। मैं भी बताऊंगा जिन बच्चों को इसके बारे में नहीं पता कि सर क्या बातचीत चल रही है, तो उन्हें मैं थोड़ा आइडिया दे दूं। बेटा देखो, हमारा जो अकाउंट का पेपर पैटर्न है फिलहाल जो 3-4 सालों से पूछा जा रहा है, आप अगर देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव है 20 मार्क्स का, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 एक ही क्वेश्चन आता है एनपीओ 12 मार्क्स का, यहां पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई डिबेट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 फाइनल अकाउंट 12 मार्क्स का आता है, जो इधर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो कम से कम मैं आपको कहूं 20 मार्क्स, ये 12 मार्क्स और ये 12 मार्क्स, मतलब 80 मार्क के पेपर में से 44 मार्क्स के क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो एज इट इज कोई भी पैटर्न पूछ लिया जाए सेम ही आने वाला है। तो दिक्कत कहां पे? दिक्कत यहां पे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 में एडमिशन नहीं तो उसको और में पूछते रिटायरमेंट। तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, रिटायरमेंट उन्हें इजी जाता है तो वो रिटायरमेंट करते हैं और एडमिशन को छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में एक तो पूछा जाता है डिसोल्यूशन, नहीं तो आपको उसको और में आ जाता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। डिसोल्यूशन नहीं तो इसको और में आ जाता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो जब बिल्स ऑफ एक्सचेंज और में आएगा तो बहुत बच्चों को ऐसा देखा गया है कि वो क्या करेंगे, यहां पे ना डिसोल्यूशन करेंगे और बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं करते। ये मैक्सिमम बच्चों की बात कर रहा हूं, ऐसा करते थे तो मतलब सीधे सीधे ये वाले चैप्टर वो सम छोड़ के चलते थे। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में एक तो कंपनी अकाउंट था, नहीं तो उसको और कंप्यूटर है, कंप्यूटर थियरी है तो बच्चे कंप्यूटर अकाउंट पे जाते थे। और क्वेश्चन नंबर 5 डेथ, नहीं तो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट था। ऐसे कुछ तो, लेकिन मैं अभी दो क्वेश्चन की बात करता हूँ, क्वेश्चन 2 और 3। अब कुछ कॉलेज वाले क्या कह रहे हैं, जैसे मैं आपको अभी बताता ही हूं कि क्या मैंने इतने सारे पेपर देखे, करीब करीब 19-20 अभी भी पेपर आ रहे हैं, इतने सारे कॉलेजेस में सेम पैटर्न फॉलो हुआ है, यही वाला। लेकिन हमारे नासिक का ही एक कॉलेज है जिसने क्या किया, बच्चों को पैनिक सिचुएशन में डाल दिया। क्या हुआ देखिए, उस इस कॉलेज में, अब जो नासिक के बच्चों बताएंगे कॉलेज का नाम कमेंट में, है ना। इस कॉलेज में एडमिशन को और पूछ लिया गया बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और डिसोल्यूशन को और पूछ लिया गया रिटायरमेंट। अब कुछ बच्चे जो है वो तो फिक्स रिटायरमेंट और डिसोल्यूशन करके गए थे, इसका मतलब इनका क्वेश्चन नंबर 2 10 मार्क का पूरी तरीके से हिल गया। बहुत पैनिक हो गए बच्चे वहां पे। और यही न्यू बोल रहे ना, न्यू पैटर्न न्यू पैटर्न न्यू पैटर्न, वो क्या कहते हैं कि उनका कहना है कि हम लोग क्वेश्चन 2 और 3 है जो 4 चैप्टर है, एडमिशन रिटायरमेंट डिसोल्यूशन बीओई, आपको डेफिनेटली दो क्वेश्चन आएंगे। एक पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 2 में वो और में रहेगा। अभी फिलहाल क्या होता है, एडमिशन को और रिटायरमेंट आता है। जैसे इस एक कॉलेज ने क्या किया, एडमिशन को ऑप्शन में डाल दिया बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब जिस स्टूडेंट ने एडमिशन भी नहीं किया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी नहीं किया, उसकी तो लग गई 10 मार्क के, तो प्रॉब्लम हो गया। अब इस सिनारियो में क्या कर रहे हैं दोस्तों, ये भी मैं फाइनल तुमको एंड में बताऊंगा, लेकिन मुझे क्या लगता है वो मैं आपके सामने बातचीत रख रहा हूँ, सुनिए जरा। मतलब 20 से कॉलेज ऑल ओवर महाराष्ट्र और भी बच्चे मुझे भेज रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, उन्होंने सेम पैटर्न को फॉलो किया। एक कॉलेज ने सिर्फ ऐसी चीज की है, जब बच्चों ने पूछा तो टीचर ने कहा कि मैं मॉडरेटर हूँ, चीफ मॉडरेटर हूँ और ऐसा हो सकता है, चलो कोई बात नहीं, वो गलत नहीं है। बट ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए उसकी मैं आपको बातें बताता हूँ। हमारा जब न्यू सिलेबस आया, हर 4-5 साल में वो लोग नया सिलेबस लाते हैं। 2020 में आपका सिलेबस आया, आप कुछ फैक्चुअल बातें देखो। 2020 में जब न्यू सिलेबस आया तो इसी तरीके से कहा गया था कि क्वेश्चन नंबर 2 में हम कुछ भी पूछेंगे, या तो एडमिशन नहीं तो रिटायरमेंट नहीं तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं तो डिसोल्यूशन, ठीक है, ये बोला गया था 2020 से। और जब 2020 में सिलेबस आया तो पहला बोर्ड एग्जाम होना था 2021 में, लेकिन कोविड की वजह से हुआ नहीं। फिर हमारा नेक्स्ट अटेम्प्ट, मतलब नेक्स्ट बोर्ड एग्जाम 2022 का हुआ, जहां पे आपको कौन सा पैटर्न पूछा गया, ये वाला जो अभी हम बना के चल रहे हैं, एडमिशन उसको और रिटायरमेंट, मतलब जो अभी नॉर्मल हमारा चल रहा है। इवन ये जो पैटर्न है ये 2022, 2023 और 2024। कहा जाता है कि कोविड का ही साल था, सेकेंड वेव थी, तो बोर्ड वालों ने क्लियरली कहा था कि हम लोग अभी कुछ है ना ऑप्शन फिक्स कर रहे हैं। लेकिन ये 2022 के लिए बातचीत हुई थी दोस्तों, 23 और 24 के लिए तो कुछ नहीं हुआ था।
तो यहाँ पे तो पैटर्न बदलना चाहिए था, इस तरीके से आना चाहिए था, जैसे बच्चे बोल रहे हैं कि सर एडमिशन को और मैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज आ गया तो क्या? तो मैं महाराष्ट्र के सारे बच्चों को मन में एक फेथ तो रखने को कहूँगा। देखो पढ़ना सभी बेटा, लेकिन अल्टीमेटली ना ये जो लोग बोलते हैं सब पढ़ के जाओ, अच्छी बात है, लेकिन जो बच्चे एंड मोमेंट पे पढ़ रहे हैं या फिर उन्हें लगता है सर हम हमको अकाउंट ऑलरेडी डिफिकल्ट जाता है, तो हम कुछ प्रिसाइज़ चैप्टर बहुत अच्छे से सिलेक्टेड चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो अब तक 4 में से 3 साल पेपर हुआ, वहाँ पे तो नहीं बदला, 2025 में क्वेश्चन मार्क लेके बैठे। तो मेरा ऐसा मानना है और मैं 90% इस चीज को लेके श्योर हूं कि आपका पैटर्न ऐसे ही आएगा। इस तरीके से आएगा भाई जो अभी चल रहा है। ठीक है? और इस पेपर में भी आप देखोगे तो इन्होंने क्वेश्चन 4-5 को नहीं छेड़ा, सिर्फ 2 और 3 में प्रॉब्लम क्रिएट किया, बाकी नहीं। ओके, तो इस पैटर्न को लेके तो आप निश्चिंत रहो। लेकिन अब आप में से कोई बच्चा रहा सर 1% चांस, अगर ऐसा हुआ, कैसा हुआ सर कि आप लोगों ने जो बोल रहे हो लेकिन यही आ गया तो हम क्या करें? मतलब हमने इसके लिए भी तो प्रिपेयर होना है। बताओ सर इसके लिए अगर हम किस तरीके से मैनेज करें? तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, अगर आप इस पॉइंट को लेके बातचीत सुनना चाहते हो तो सुनो। ये रहे आपके 10 चैप्टर, ध्यान से सुनना। अब तक क्या हो रहा था? प्लीज पे अटेंशन। अब तक क्या हो रहा था यहाँ पे देखिए। बच्चा, फाइनल अकाउंट तो कंपलसरी अपने को करना है और एनपीओ हमेशा हमको करना है। ठीक है? ये 2 चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं, ये आप 100% पढ़ोगे। ऑब्जेक्टिव सारे चैप्टर के करने हैं और मैंने आपको सारे चैप्टर का वन शॉट वीडियो दिया है, टेक्स्ट बुक के सारे ऑब्जेक्टिव कवर किए। आई होप आपने देखा होगा, नहीं देखा तो वीडियो प्लीज प्लीज देखिए। ठीक है? तो ऑब्जेक्टिव सारे चैप्टर से करने, कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ना। बच्चे क्या करते थे? एडमिशन को छोड़ देते थे। ओके, यहाँ पे बीओई को छोड़ देते थे और लास्ट में एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कंप्यूटर। ये ऐसे कुछ चैप्टर थे जहां पे स्टूडेंट कहते थे कि इसमें से हम लोग ना प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं करेंगे। तो इसका मतलब वो दो दो चैप्टर करते थे, रिटायरमेंट, डेथ, रिजोल्यूशन और कंपनी अकाउंट। दोस्तों, मैं सिर्फ आपको कहूंगा एक ही काम कीजिए। मुझे ऐसे लगता है कि आपका अगर पेपर पैटर्न बदला भी, अगर मैं वह सिनारियो की बात कर रहा हूं, तो क्वेश्चन 1 में आपको कोई टेंशन नहीं, इसमें आपको 20 में से 20 मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन 6 में आपको कोई टेंशन नहीं, यहाँ पे 12 में से 12 मार्क्स मिलेगा। अब मैं किसकी बात कर रहा हूं? तुम कह रहे हो सर, तुम तो कह रहे हो कि 90%, 99% ये आएगा ही नहीं। लेकिन ऐसे भी बच्चे हैं ना जो बोल रहे हैं कि सर आ गया तो क्या करें? 1% चांस पकड़ो, अगर आ गया तो हम पैनिक हो जाए क्या? जो बच्चे कैसे है ना, जिन बेचारों को ऑलरेडी लास्ट में पढ़ रहे हैं और ऐसे पैटर्न आ गया, थोड़ा भी हवा हुआ, अरे पैटर्न बदल गया, वो बेचारे पैनिक होके सब भूल जाएंगे। ऐसा नहीं भाई, कुछ भी हो जाए। ये 20, क्वेश्चन नंबर 6 एनपीओ 12, क्वेश्चन नंबर 7 फाइनल अकाउंट 12, बेटा 44 मार्क्स जैसे मैंने कहा, इसमें तो कोई टेंशन नहीं आपको, बिल्कुल नहीं। यस सर। अब आप सुनिए, आप लोगों को एडमिशन आ रहा है, अगर आप लोगों को रिटायरमेंट आ रहा है, तो रिटायरमेंट और डिसोल्यूशन अगर और में आएगा, सपोज मैं बात करता हूं क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 3 में ऐसा पूछ लिया डिसोल्यूशन को और आया रिटायरमेंट, तो मुझे पता है बच्चों को दोनों ही क्वेश्चन आ रहा है, मतलब रिटायरमेंट भी आ रहा है, डिसोल्यूशन भी आ रहा है, बट एनी वन ही लिखना है। तो सपोज बच्चे ने अटेम्प्ट किया रिटायरमेंट, तो राजा अभी 2 चैप्टर बचते हैं, एक एडमिशन और एक क्या, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। और मेरी जितना ऑब्जर्वेशन है, बहुत सारे बच्चों को बिल्स ऑफ एक्सचेंज कितना भी करने के बाद ना वो भूल रहे हैं। तो बेटा इस केस में तेरे 10 मार्क्स तो ये भी सिक्योर हो रहे हैं। प्रॉब्लम कहां पे आ रहा है? इस 10 मार्क में। तो रिटायरमेंट के बेसिस पे तो एडमिशन सॉल्व करने की कोशिश करेगा, तो इस 10 में से एटलीस्ट तेरे को नहीं भी आ रहा है, सपोज कुछ गलत हो रहा है, तो 7-8 मार्क्स तो मिलते ही पोस्टिंग के। तो आप लोगों को मैं, उन बच्चों को जिनको फर्स्ट सिनारियो के लिए प्रिपेयर रहना है, आप भले बीओई देखो, मैंने तो सब पढ़ा हुआ है, लेकिन कोई स्किप करना चाहते हो तो बीओई के प्रैक्टिकल स्किप करके आप लोग 3 चैप्टर कीजिए। डिसोल्यूशन और रिटायरमेंट तो कर रहे हो, आप सिर्फ एडमिशन कर लीजिए। एंड वाइस वर्सा, कोई बच्चा अगर बीओई कर रहा है, डिसोल्यूशन नहीं कर रहा है, तो एडमिशन, रिटायरमेंट और बीओई करे। 4 में से 3 चैप्टर कर लो। लास्ट मोमेंट की बात कर रहा हूं, आपको वो पैटर्न बदले या ना बदले, आपको टेंशन ही नहीं रहेगा। आपका 100% वो होने ही वाला है, मतलब सीन आपको आएगा ही आएगा। अगर पैटर्न बदल गया ना, 3 चैप्टर, 4 में से 3 कर लो अच्छे से, खत्म। फिर वो पैटर्न बदले ना बदले आपको कोई लेना देना नहीं। इतना क्लियर है? ठीक है। दूसरी बात, सर कंपनी अकाउंट को वो लोग कंप्यूटर अकाउंट पूछे, आप कंपनी अकाउंट करने वाले हो, आप डेथ करने वाले हो,
तो मैं कहूँगा सिर्फ कंप्यूटर अकाउंट ना, एक बार मेरा भी एक वन शॉट वीडियो है, 1 घंटे का, ये 1 आवर्स का, उसके अंदर हो जाता है। ये एक चैप्टर कर लो, 2 चैप्टर सिर्फ बढ़ेंगे आपके पढ़ने में, एडमिशन और ये कंप्यूटर का थियरी। फिर आप बिंदास रहिए अकाउंट्स में। जिनको 1% डर लग रहा है ना, सर बदल गया तो क्या करें? तो 1% डर वालों को कहा बिंदास रहिए, आपको कोई डरने की जरूरत ही नहीं बॉस। जाइए, फेस कीजिए एग्जाम को अभी, क्योंकि अब एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैं कहूंगा कि उसमें कन्वर्जन वाला है, जो इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, वो बहुत इजी सवाल है। एज इट इज आप एक बार देख लो ना, तो आप वो भी अटेम्प्ट कर सकते हो। बट ठीक है, आप छोड़ रहे हो छोड़ दो, बीओई छोड़ रहे हो, मेन प्रैक्टिकल के लिए छोड़ दो, बट ये छोटा चैप्टर कर लेना कंप्यूटर, और एडमिशन को थोड़ा ध्यान दे देना, खत्म हो जाएगा बात बेटा, आपको कोई टेंशन रहेगा ही नहीं। समझ में आ रहा है क्या? इन वर्स्ट सिनारियो में बोल रहा हूँ, आपको बस एडमिशन अच्छे से कर लेना है, और कंप्यूटर एक 1 घंटे का चैप्टर है, थियोरिटिकल है, उसमें 4-5 ही क्वेश्चन वही आते हैं करके, इतना अच्छे से कर लेना है, बात ही खत्म हो जाएगी। अगर पेपर पैटर्न बदलता है तो पैनिक नहीं होने का, सिर्फ 10 मार्क का आपको टेंशन रहता है, एडमिशन नहीं तो आ गया सपोज बीओई, तो मुझे ऐसा लगता है एडमिशन में पोस्टिंग के मार्क्स ज्यादा बनेंगे। ठीक है, नहीं तो 90% में श्योर हूं कि यही पैटर्न आना चाहिए। बट उन बच्चों के लिए मैं फाइनल आज इसलिए बोला कि अगर भाई तुम अकाउंट में पढ़ाई कम कर रहे हो, सोच ज्यादा रहे हो, चालू करो ना, जो फिक्स है वो पढ़ना चालू करो। जो आपको आ रहा है रिटायरमेंट कर लो, आपको लगता है डिसोल्यूशन है वो कर लो, बस इसमें एक चैप्टर को ज्यादा मेहनत कर लेना, एडमिशन, दैट्स ऑल। बीओई नहीं आता फिर उसके पीछे मत भागो, 3 करोगे तो भी आप 100% एक्यूरेट, इन्हीं चारों में से घुमाएंगे ना, तो प्रोबेबिलिटी कुछ भी करके घूम लो, एक तो आपको छोड़ना ही है, तो आप ये 3 कर सकते हो। उन बच्चों के लिए जो लास्ट मोमेंट में पढ़ रहे देख रहे क्या करें। ठीक है, बाकी यहाँ पे कंपनी हो गया, कंप्यूटर हो गया और डेथ हो गया, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल यहाँ पे भी आपको नहीं जम रहा है, छोड़ दिया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बाकी ये क्वेश्चन तो फिक्स है। कंफ्यूजन दूर हुआ बेटा, एवरीबॉडी सेम रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर बदल भी गया तो मेंटली प्रिपेयर रहेंगे, एडमिशन एक चैप्टर ऐड किया, कंप्यूटर एक चैप्टर ऐड किया, दैट्स ऑल। और आपका अभी 100% जो पैटर्न बदलेगा बदलेगा बोल रहे ना, वो वाला पेपर भी सॉल्व हो जाए। लेकिन 90% या 95% चांसेस नहीं लग रहे, बट मैंने वो सिनेरियो भी बता दिया। और एक ही कॉलेज ने गेम किया है, बाकी सबने सेम रखा है, तो डरो मत बेटा। ठीक है, एवरीवन, कॉन्फिडेंस बढ़ा, यस और नो? तो पढ़ते रहो, अभी अच्छे से पढ़ाई करो, सब सही होगा, और चैनल पे भी और भी वीडियोस आएंगे, वो देखते रहना करके। चलो, ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।